स्वागत है। हाँ, तो आज हमारे पास एक काफी विस्तृत रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है भारतीय बौद्ध महासभा मतलब द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मुंबई प्रदेश शाखा के 57वें वर्धापन दिन समारोह पर। ये हुआ था 7 नवंबर 2025 को मुंबई में दादर के डॉक्टर अंबेडकर भवन में। और ये जो तारीख है 7 नवंबर, ये भी अपने आप में काफी अहम है, सिर्फ इस आयोजन के लिए नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी, क्योंकि ठीक इसी दिन 1900 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, आप जानते हैं, स्कूल में दाखिला लिया था पहली बार, और इसीलिए महाराष्ट्र में इस दिन को विद्यार्थी दिन भी मनाते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट को देखकर कि भाई इस 57वें वर्धापन दिन के मुख्य विचार क्या निकले, क्या क्या हुआ वहां और इसका पूरा महत्व क्या रहा। चलिए इसी पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा रिपोर्ट से साफ पता चलता है, ये सिर्फ एक कोई सालाना जश्न या सालगिरह ही नहीं थी। ये एक जरूरी मौका था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जो विरासत है उसको याद करने का, और साथ ही उन्होंने जो ये संस्था बनाई उसके आगे के लक्ष्य क्या होंगे, उसकी दिशा क्या होगी, उसको भी सामने रखने का एक मंच था ये। हाँ, रिपोर्ट में एक चीज जो बार बार उभर कर आ रही है वो है प्रमुख मार्गदर्शक और ट्रस्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट एस.के. भंडारे का भाषण। ऐसा लगता है उनके भाषण का जो सेंट्रल मैसेज था वो ये था कि महासभा के हर कार्यकर्ता को डॉक्टर अंबेडकर की तरह आजीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, और ये वाकई में बहुत गहरा संदेश है ना। आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर जिनको बचपन में छुआछूत के कारण स्कूल में बैठने तक नहीं दिया गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया, उन्होंने न सिर्फ देश विदेश में सबसे ऊंची डिग्रियां हासिल की बल्कि देश का संविधान तक लिखा। और इतना ही नहीं, अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जब दुनिया के टॉप 100 स्कॉलर्स की लिस्ट बनाई तो बाबा साहेब को पहला स्थान दिया, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक माना। तो ऐसे विद्वान का खुद को हमेशा एक स्टूडेंट मानना और अब महासभा का इसी विचार को एक संकल्प के तौर पर अपनाना, ये दिखाता है कि ज्ञान और लगातार सीखते रहने को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। और ये सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि जिंदगी में हर मोड़ पर सीखने रहने की बात है। बिल्कुल, ज्ञान का प्रतीक और फिर भी आजीवन विद्यार्थी। वाह, ये तो अपने आप में बड़ी विनम्रता और ताकत वाली बात है। और जैसा रिपोर्ट में लिखा है, एडवोकेट भंडारे ने जब ये बात कही तो सबने हाथ उठाकर सहमति दी और इसे बाकायदा एक प्रस्ताव के तौर पर पास भी किया गया सर्वसम्मति से। तो इस तरह की जो सामूहिक सहमति है, इसका क्या मतलब समझा जाए? हाँ, इसका महत्व मुझे लगता है दोहरा है। एक तो ये कि संगठन के सदस्यों के लिए पढ़ाई लिखाई, खुद को बेहतर बनाना, सीखते रहना, ये सिर्फ पर्सनल चीजें नहीं है, ये उनके लिए सामूहिक मूल्य है, कलेक्टिव वैल्यूज, जिन्हें वो डॉक्टर अंबेडकर की विरासत का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। और दूसरा, इसको एक फॉर्मल प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन का रूप देना, ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई इमोशनल पल नहीं था, ये एक सोचा समझा फैसला था संगठन का, जिसे आगे लागू करने का इरादा है। एक संकल्प, और इसी के साथ भविष्य के लिए एक और दिशा तय करने की बात भी हुई। एडवोकेट भंडारे ने अपने भाषण में मिशन 2025 का भी जिक्र किया। रिपोर्ट के हिसाब से इसका मकसद है बौद्ध परिवारों, समाज और जो संविधान को मानने वाले दूसरे तबके हैं उनको एकजुट करना। हाँ, और यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये एकता, ये यूनिटी कैसे लाई जाएगी। रिपोर्ट साफ बताती है कि मिशन 2025 को कामयाब बनाने के लिए जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो है समझदारी, जिसे रिपोर्ट में मराठी शब्द समंजसपने कहा गया है, मैत्री और करुणा। अब ये तीनों ही तो भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं का आधार है ना। तो सोचिए, सामाजिक और एक तरह से राजनीतिक एकता के लक्ष्य के लिए इन आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को बेस बनाना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि संगठन सिर्फ कोई ऊपर ऊपर की एकता नहीं चाहता, बल्कि वो गहरे मानवीय मूल्यों के आधार पर एक मजबूत, टिकाऊ जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये डॉक्टर अंबेडकर के विजन से बिल्कुल मेल खाता है, जहां सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा नैतिकता और मानवीय गरिमा पर आधारित थी। शायद मैत्री और करुणा जैसे सिद्धांत ही समाज के बंटवारों को कम कर सकते हैं। हाँ, ये एक अलग नजरिया है, एकता के लिए आध्यात्मिक मूल्यों का इस्तेमाल। अच्छा, अब कार्यक्रम के एक और अहम हिस्से पर आते हैं, अवार्ड सेरेमनी। रिपोर्ट में कई अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए, जैसे धम्म विभूषण, संघ विभूषण, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विशेष पुरस्कार, सूर्य पुत्र भैया साहेब अंबेडकर जीवन गौरव पुरस्कार, सैनिक विभूषण पुरस्कार, और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए अलग से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर विद्यार्थी विभूषण पुरस्कार। लिस्ट तो काफी लंबी है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम भी दिए हैं रिपोर्ट में। सांची निकम, निधि नीलेश कामले,
प्रणय रवि बद्दीकर, पूनम कैलाश काळे, सिद्धार्थ भिवा कामले, हिमाली सुभाष कटारनवरे और सनी दिलीप बहले। और इसके अलावा जोन शाखाओं को भी अवार्ड मिले। जोन 5 को पहला, जोन 6 दूसरा और जोन 4 तीसरा। जी, ये जो अवार्ड्स की इतनी वैरायटी है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ सम्मान देना नहीं है, ये संगठन किन चीजों को महत्व देता है उसका आईना है। देखिए किन किन एरियाज में योगदान को पहचाना जा रहा है। धम्म का प्रचार धम्म विभूषण मोहन सुनेने जी को मिला। संगठन को मजबूत करना संघ विभूषण अनंत जाधव जी। बहुत खास सामाजिक काम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष पुरस्कार शेस्ताराम नरियाड़े जी। सूर्यपुत्र भैया साहेब अम्बेडकर जीवन गौरव पुरस्कार जगदीश बिखंडे जी। समाज सेवा और दान जैसे अनाथ पिंडक पुरस्कार, ये नाम बुद्ध के समय के एक महान दानी पर है, ये कौतिक दांडे जी को मिला। और मेगार माता पुरस्कार ये विशाखा पर है जो बुद्ध की प्रमुख महिला समर्थक थीं, ये एडवोकेट आम्रपाली मगरे जी को मिला। देश सेवा खासकर सेना में सैनिक विभूषण पुरस्कार विठोबा पवार जी। और जाहिर है पढ़ाई लिखाई में अच्छा करना विद्यार्थी विभूषण। तो जब कोई संगठन इतने अलग अलग फील्ड्स में योगदान को सम्मानित करता है तो ये उसकी व्यापक सोच दिखाता है। वो सिर्फ एक पहलू पर फोकस नहीं कर रहा बल्कि जीवन के कई आयामों आध्यात्मिक, सामाजिक, संगठनात्मक, राष्ट्रीय, बौद्धिक सबको जरूरी मान रहा है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। और हाँ, पर्सनल अचीवमेंट्स के साथ साथ जून जैसी टीम्स को अवार्ड देना ये टीम वर्क को भी बढ़ावा देता है। सही कहा। और रिपोर्ट में एक और बात है, प्रोग्राम के पहले सेशन में कुछ थोड़े अलग तरह के कार्यक्रम भी थे। जैसे कौतिक दांडगे जी ने महिलाओं के लिए होम मिनिस्टर प्रोग्राम किया और एक आवाज भीमाचा ऑर्केस्ट्रा का भी कार्यक्रम था। ये क्या था? हाँ, ये दोनों चीजें, एक तरफ स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग और दूसरी तरफ कम्युनिटी प्रोग्राम, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं और संगठन के लिए जरूरी भी है। और वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्टर जैसे प्रोग्राम जो अक्सर महिलाओं में पॉपुलर होते हैं, या ऑर्केस्ट्रा जैसे कल्चरल प्रोग्राम, ये संगठन को सिर्फ गंभीर चर्चाओं तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसे आम लोगों की जिंदगी, उनकी खुशियों, उनके मनोरंजन से जोड़ते हैं। ये कम्युनिटी की भावना को मजबूत करते हैं, लोगों को साथ लाते हैं और कई बार तो मनोरंजन के जरिए ही जरूरी संदेश भी दे जाते हैं। तो विचारधारा की मजबूती और जमीन से जुड़ाव दोनों जरूरी हैं। ये बात तो सही है। अच्छा, अब जरा संगठन की पहुंच और ताकत पर भी नजर डालें। जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, कार्यक्रम में नेशनल और स्टेट लेवल के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद थे, जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश गवई और सुषमाताई पवार, राष्ट्रीय सचिव BH गायकवाड़ और BM कामले, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष UG बोराडे और स्वातिताई शिंदे जैसे नाम हैं इसमें। इनके अलावा समता सैनिक दल के सदस्य थे, अलग अलग जिलों से लोग आए थे और सेंट्रल महिला विभाग की भी भागीदारी थी। और एक और जरूरी बात, मुंबई प्रदेश के जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं श्री BH गायकवाड़, श्री भिकाजी कामले और श्री BM कामले, उन्हें खास तौर पर सम्मानित भी किया गया। हाँ, इतने बड़े पैमाने पर नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारियों का होना, अलग अलग विंग्स जैसे समता सैनिक दल, महिला विभाग के लोगों का आना और आम सदस्यों की मौजूदगी, ये कई बातें बताती है। पहला तो ये कि संगठन का नेटवर्क कितना फैला हुआ है, उसकी ताकत कितनी है। दूसरा, ये अलग अलग लेवल्स के बीच तालमेल और एकता दिखाता है। तीसरा, पुराने अध्यक्षों को सम्मान देना, ये एक बहुत अहम सांकेतिक कदम है। ये संगठन की निरंतरता, अनुभव के प्रति सम्मान और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की भावना दिखाता है। ये नए और पुराने नेतृत्व के बीच एक पुल का काम करता है। रिपोर्ट में मुंबई प्रदेश की जो मौजूदा टीम है और जो आयोजन समिति थी उसके सदस्यों की भी एक लंबी लिस्ट है। अध्यक्ष विकास वानखेड़े, महासचिव दयानंद बड़ेकर से लेकर कई उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ऑर्गेनाइजर और सदस्य तक। और मुंबई प्रदेश महिला कमेटी के योगदान का भी जिक्र है। ये सब मिलकर यही बताता है कि इतना बड़ा और कामयाब आयोजन कोई एक दो लोग नहीं कर सकता। इसके पीछे एक बड़ी टीम की महीनों की प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और मेहनत होती है। ये कलेक्टिव लीडरशिप का उदाहरण है। तो अगर हम पूरी रिपोर्ट का सार निकालें तो ये 57वां वर्धापन दिन सिर्फ एक सालाना कार्यक्रम नहीं था, ये एक मल्टी डायमेंशनल इवेंट था जिसके कई मकसद थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वो आजीवन सीखने वाली प्रेरणा,
उसको दोबारा सामने लाना और उसे एक संगठनात्मक संकल्प बनाना। मिशन 2025 के जरिए भविष्य के लक्ष्य तय करना और एकता के लिए मैत्री और करुणा जैसे बौद्ध मूल्यों पर जोर देना। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों को सम्मानित करके संगठन के ब्रॉड विजन को दिखाना, ट्रेनिंग के जरिए कैडर को तैयार करना और आखिर में नेशनल से लेकर लोकल लेवल तक के नेताओं और सदस्यों की बड़ी संख्या में मौजूदगी से संगठन की ताकत और एकता दिखाना। यही सब था। हाँ, आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। रिपोर्ट हमें इस आयोजन का पूरा खाका, मुख्य भाषणों के अंश, अवार्ड्स की लिस्ट और कौन कौन बड़े लोग आए थे ये सब बताती है। ये जानकारी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन इस सब पर सोचने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है जो शायद इस रिपोर्ट के दायरे से थोड़ा बाहर है, पर इससे जुड़ा हुआ जरूर है। रिपोर्ट में जिन सिद्धांतों और मूल्यों पर इतना जोर दिया गया, हमेशा सीखते रहना, मैत्री, करुणा, समझदारी से काम लेना, एकता बनाना, क्या ये सिद्धांत और मूल्य सिर्फ भारतीय बौद्ध महासभा जैसे किसी खास संगठन या समुदाय तक ही सीमित है, या फिर क्या ये ज्यादा यूनिवर्सल नहीं है? क्या कोई भी इंसान, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, धर्म कोई भी हो, काम कोई भी हो, अगर वो ज्ञान पाना चाहता है, अपने समाज में अच्छा बदलाव लाना चाहता है या बस एक बेहतर इंसान बनना चाहता है, तो क्या वो इन सिद्धांतों को लगातार सीखना, दूसरों के लिए दोस्ती और दया का भाव रखना, समझदारी से मतभेदों को सुलझाना अपनी जिंदगी में नहीं अपना सकता? ये एक सोचने वाली बात है जो इस रिपोर्ट के विश्लेषण से निकलती है और शायद हम सबको इस पर गौर करने के लिए कहती है।